किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा इंसान को ज़रूर ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा और आप सुन रहे हैं एक नई कहानी। यह कहानी है एक राजा की, जिस राजा के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। वो राजा बहुत चिंतित रहता था कि मेरे बाद में ये राजपाट कौन संभालेगा, पुत्र नहीं है, तो बहुत चिंतित रहता था वो राजा। एक बार राजा ने सोचा कि अपनी पुत्री की शादी कर दूंगा और जिससे शादी होगी उसी लड़के को ये राजपाट सौंप कर खुद सन्यासी हो जाऊंगा। क्योंकि राजा साहब काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोच रखा था कि मैं सन्यास लूँगा। एक दिन राजा साहब ने अपने मंत्री को बोला कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, बेटी की, तो राज्य में जो भी व्यक्ति कल सुबह सबसे पहले आए उसी से मेरी बेटी की शादी होगी, ये फैसला किया है मैंने। तो मंत्री बोले कि राजा साहब, फैसला तो बहुत अजीब है, आप सोच लीजिए एक बार। तो महाराज ने बोले नहीं नहीं, अब फैसला तो हो गया है, अब तो जो व्यक्ति सबसे पहले आएगा राज्य में कल सुबह उसी से मेरी पुत्री की शादी होगी। ठीक है, मंत्री ने सुन लिया और सब लोगों को बोल दिया भाई जो भी पहले आए उससे शादी होनी है। अगले दिन क्या हुआ कि जब महाराज के सामने एक आदमी को प्रस्तुत किया गया तो वो फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, उसने बहुत ही गरीब हालत में था वो आदमी। ऐसे व्यक्ति को लाके पेश किया गया और बोले महाराज यही व्यक्ति सबसे पहले राज्य में आज आया है। राजा ने उस फटेहाल लड़के को देखा और फिर वादे के अनुसार अपनी पुत्री की शादी उससे करा के और उसका राज तिलक करवा दिया और उसको राजा बना के और खुद सन्यासी हो गया। ये लड़का राजा बनने के बाद में पूरी चीज़ें देखने लगा कि युद्ध में कैसे जाते हैं, राज्य को कैसे चलाते हैं, पूरी स्ट्रेटजी अपनी तैयार करने लगा। पूरी तरीके से अब खुद को अच्छा राजा बनाया उसने। प्रजा में पुराने वाले जो राजा जी थे उनकी वाहवाही होने लगी। लोग कहने लगे कि देखो कितना अच्छा राजा चुनकर गए हैं वो, जो राज्य को इतने अच्छे से चला रहे हैं। जो राजमहल था उसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे, शस्त्रों के लिए, पैसे रखने, धन संपदा रखने के लिए, लेकिन उन सब की चाबियां सब अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जैसे जिसमें अस्त्र शस्त्र होते थे उनकी चाबी सेनापति के पास थी, जिसमें पैसा था उसकी चाबी वित्त मंत्री के पास में थी, और जिस कक्ष में राज्य से संबंधित कागज पत्तर रखे रहते थे उसकी चाबी अलग मंत्रियों के पास में रहती थी। लेकिन उस राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हर समय अपनी कमर से बांध कर घूमता था, किसी को भी वो चाबी नहीं देता था वो। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में कानाफूसी होती थी कि राजा साहब उस कक्ष की चाबी किसी को क्यों नहीं देते, राजा साहब उस कक्ष में किसी को क्यों नहीं लेके जाते। ये तरह तरह की बातें होती थीं। और कमाल की बात ये होती थी कि राजा वहाँ उस कोठरी में जाता था, 15-20 दिन में एक बार जाता था और आधा एक घंटे तक उस कोठरी में रहता था। आधा एक घंटे बाद उस कोठरी से बाहर आता था। तो मंत्री सोचते थे कि हो सकता है इसमें कोई बहुत खास चीज़ है, बहुत गुप्त चीज़ है जो राजा ने इसमें छुपा रखी है और किसी को बताते नहीं है उसके बारे में। एक बार राज्य के जो वित्त मंत्री थे वो सबसे बड़े थे, तो उन्होंने कोशिश करके महाराज से पूछ लिया कि महाराज इसमें बुरा ना मानो तो एक बात पूछो कि आप इस कोठरी में क्या है, आप इस कोठरी में क्यों जाते हो। तो महाराज गुस्सा हो गए और कहने लगे क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की। महाराज ने वित्त मंत्री को डांट दिया तो वो चुप हो गया। उसने फिर जाकर सेनापति को बताया कि आप पूछ के देखना, मुझे तो महाराज ने डांट दिया। एक दिन सेनापति ने हिम्मत करके पूछा कि महाराज इस कमरे में क्या है। महाराज ने सेनापति को भी डांट दिया। उन मंत्रियों ने आपस में बात करके तय किया कि महारानी जी को बोलते हैं, वो पता करके बताएंगी कि इस कमरे में क्या है, वो ही पूछेंगी महाराज से। तो महारानी जी को बोला गया। अब बीवी के आगे किसकी चलती है, अब वो रूठ गई, गुस्सा हो गई, बात नहीं कर रही थी महाराज से और पूछने लगी बताओ मुझे इस कमरे में क्या है। महाराज ने कहा चलो ठीक है। महाराज महारानी को लेके और सब मंत्रियों को, वित्त मंत्री सभी मंत्रियों को साथ में लेकर चले गए वहाँ। जब उस कोठरी के बाहर पहुँचे तो कमर में चाबी लटकी हुई थी। उन्होंने चाबी से ताला खोला और अंदर गए। वहाँ जाकर देखा उन्होंने कि उस कमरे में कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी खुंटी पर फटे पुराने कपड़े लटके हुए थे। तो वो जो मंत्री थे, महारानी थी, वो फिर पूछने लगे कि आप यहाँ पे आगे क्या करते हैं आधा एक घंटे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उनकी बात सुनकर कहा कि मैं यहाँ पर अपनी शुरुआत को याद करने के लिए आता हूँ। जब भी मुझे 10-12 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद राजा होने का घमंड होने लगता है तो मैं इस कमरे में आके अपनी शुरुआत को याद करता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी। मैं यहाँ पर आकर आधा एक घंटे बैठता हूँ और अपने फटे हुए कपड़ों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि भला हो राजा जी का जिन्होंने मुझे
इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया, भगवान का आशीर्वाद है, वरना मैं तो ऐसा व्यक्ति था। बस मैं यहाँ पर इसीलिए आता हूँ कि घमंड मेरे सिर पर ना चढ़े, मुझे मेरी असलियत हमेशा याद रखे। हमारी तुम्हारी भी कहानी यही है। हमें अपनी ज़िंदगी में जब भी घमंड हो, जब भी हमें लगे कि हमसे ज़्यादा आगे तो कोई आदमी है ही नहीं, हमें खुद को वहाँ ले जाना चाहिए जहाँ से हमने शुरुआत की है। हमें अपने वो दिन याद करने चाहिए जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जो हमारा स्ट्रगल टाइम था वो हमें याद करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का।